आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार और हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत और आमंत्रण है। आज हम संस्कृत के पूर्व ज्ञान के श्रृंखला में उमर ज्ञान में घोष, सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए सहायक होगा। कृपया करके आप लोग ध्यान से हमारे इस वीडियो को देखिए। पहले हम वर्णों को लिख लेते हैं। वर्ण अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह, कै, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, ट, ठ, ड, ढ, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ह, छ, ट, य, सर। ये हमारे वर्ण हैं। वर्ण के बारे में शायद आप लोग सभी लोग जानते ही हैं। पिछले वीडियो में हमने वर्ण के प्रकार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अयोग व सभी को पूर्ण रूप से पढ़ाया हूँ। कृपया करके आप लोग पिछला वीडियो जाकर देखिए। आज हम इस वीडियो में अघोष, घोष या सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में पढ़ेंगे। अघोष किसे कहते हैं? जिस वर्ण को बोलते समय हमारे स्वर नलिकाओं में किसी प्रकार का कोई कंपन या नाद ना हो, उस वर्णों या व्यंजनों को, उस वर्णों को हम अघोष कहते हैं। अब दूसरा नंबर घोष या सघोष, जिस वर्णों को बोलने में हमारे स्वर नलिकाओं में कंपन उत्पन्न हो, यानी कोई नाद उत्पन्न हो, तो उसे घोष या सघोष कहते हैं। तीसरा है हमारा अल्पप्राण, जिस वर्ण को बोलने में हमारे स्वर नलिकाओं के द्वारा बहुत कम वायु खर्च होता है, यानी बहुत कम वायु लगता है, उसे अल्पप्राण वर्ण कहते हैं। चौथा है महाप्राण, जिस वर्ण को बोलने में अधिक वायु खर्च होता है, उसे महाप्राण कहते हैं। इस प्रकार अघोष, घोष या सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण 4 प्रकार के व्यंजन होते हैं, जिसे हम देखकर और पढ़कर समझेंगे। देखिए,
ये हमारे जो स्वर होते हैं, ये स्वर को बोलने में स्वर नलिकाओं में कंपन होता है, इसलिए इन्हें घोष या सघोष कहते हैं। ये सघोष या घोष कहलाते हैं। ये सघोष या घोष कहलाते हैं, लेकिन इन्हें बोलने में बहुत कम वायु खर्च होता है, इसलिए ये अल्प प्राण कहलाते हैं। अल्प प्राण होते हैं। इन्हें आप बहुत आसानी से एक बार बोलकर समझकर बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। अब ये हमारा आया व्यंजन। व्यंजन जो ये हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, इनमें हमारा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग 5 वर्ग होते हैं। जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये 5 के वर्ग में होते हैं। नीचे भी 5 होता है, इसलिए इन्हें वर्ग व्यंजन या क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग व्यंजन कहते हैं। इनमें अघोष क्या होते हैं? 1 नंबर और 2 नंबर के जो व्यंजन होते हैं, ये 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर के सभी क्या होते हैं? ये सभी अघोष होते हैं। ये सभी अघोष होते हैं। इनमें 1 और 2 नंबर के सभी अघोष होते हैं। घोष या सघोष, घोष या सघोष, इसमें 3 नंबर के, 4 नंबर के और 5 नंबर के सभी वर्ण घोष या सघोष कहलाते हैं। जैसे 1 नंबर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 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 नंबर, ये सब घोष या सघोष कहलाते हैं। क्योंकि इन्हें बोलने में हमारे स्वर नलिकाओं में कंपन उत्पन्न होता है। ये हमारे होते हैं, ये हमारे सघोष होते हैं। सघोष या घोष होते हैं। सघोष या घोष होते हैं। यह रह लव है, क्योंकि इन्हें भी बोलने में हमारे स्वर में कुछ ना कुछ कंपन होता है, इसलिए सघोष कहलाते हैं। ये सघोष हैं। ये हमारे व्यंजन अघोष होते हैं। ये हमारे व्यंजन अघोष होते हैं। अघोष होते हैं, अघोष होते हैं। ह को छोड़कर होते हैं। इसमें हमारे अघोष और सघोष दोनों होते हैं। अघोष और सघोष, सघोष दोनों प्रकार के होते हैं। इनमें इस प्रकार से हमने सघोष और अघोष के बारे में जाना। अब हम अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में देखते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण। इनमें अल्प प्राण
अल्प प्राण। अल्प प्राण, इनमें अल्प प्राण 1 नंबर के, 3 नंबर के और 5 नंबर के अल्प प्राण होते हैं। अल्प 1 नंबर के, 3 नंबर के और 5 नंबर के अल्प प्राण, जैसे क, ग, अंग, च, ज, इ, ट, ड, अड़, त, ड, न, प, ब, म, ये सब क्या है? अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण, महाप्राण 2 और 4 नंबर के महाप्राण होते हैं। क, घ, छ, झ, ठ, ढ, ट, ढ, प, फ, भ, ये सब क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। महाप्राण होते हैं। ये हमारा अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण होता है। यह र ल व बोलते समय कम वायु खर्च होता है, इसलिए ये अल्प प्राण होते हैं। ये हमारा महाप्राण होता है। ये हमारा महाप्राण होता है, क्योंकि इन्हें बोलने में अधिक समय लगता है। ये भी हमारे महाप्राण होते हैं। महाप्राण होते हैं क्योंकि इन्हें वैसे ही बोलने में अधिक समय लगता है, इसलिए ये महाप्राण होते हैं। इस प्रकार हमने देखा अल्प, अघोष, सघोष या घोष, अल्प प्राण और महाप्राण। आप लोग कृपया करके इस वीडियो को दोहरा के देखिए। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग है, ये हमारे क्या हैं? सघोष या घोष होते हैं, लेकिन ये अल्प प्राण होते हैं, क्योंकि इन्हें बोलते समय हमारे स्वर नलिकाओं में कंपन तो होता है, लेकिन बोलते समय बहुत कम वायु खर्च होता है, इसलिए ये सघोष या घोष कहलाते हैं, लेकिन अल्प प्राण होते हैं। ये हमारे स्पर्श व्यंजन में जो पहला नंबर, दूसरा नंबर, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा नंबर 1, 2 क्या होते हैं? अघोष होते हैं, क्योंकि इन्हें बोलने में हमारे स्वर नलिका में किसी प्रकार का कंपन नहीं होता है। और घोष या सघोष, इसमें से हमारे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग में हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 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 ये हमारे घोष या सघोष होते हैं, क्योंकि उन्हें बोलने में हमारे स्वर नलिकाओं में कुछ ना कुछ कंपन होता है, इसलिए इन्हें घोष या सघोष कहते हैं। यह र ल व ये सघोष या घोष होते हैं, क्योंकि इन्हें भी बोलने में स्वर में कुछ कंपन होता है, स्वर नलिकाओं में कुछ कंपन होता है। स ये अघोष होते हैं, ह को छोड़कर। छ, त्र, ज्ञ, सर, ये अघोष या सघोष दोनों प्रकार हो सकते हैं। इसमें से अब हम देखते हैं, ये है जो होता है, ये सघोष और महाप्राण होता है, और महाप्राण होता है हमारा सघोष और महाप्राण होता है। और इसमें अल्प प्राण, क वर्ग वाले में तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण है। च वर्ग वाले में पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण है। त वर्ग वाले में पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण है। त वर्ग वाले में पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण है। प वर्ग वाले में पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण है। जैसे अल्प प्राण क्या है? क, ग, अंग, च, ज, इ, ट, ड, अड़, त, ड, न, प, ब, म, ये सब क्या है? अल्प प्राण। महाप्राण दूसरा और चौथा, इसमें महाप्राण है दूसरा और चौथा। जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, ठ, ढ, फ, भ, ये सब क्या है? महाप्राण है। य, र, ल, व ये अल्प प्राण है, क्योंकि इन्हें बोलने में कम वायु खर्च होता है। स, स, ये महाप्राण है। और
है भी महाप्राण है, क्षत्र गैस है, ये भी महाप्राण हैं, लेकिन ये सघोष और अघोष दोनों प्रकार के होते हैं। हमारा सघोष और महाप्राण है। इस प्रकार हमने उमर ज्ञान के दूसरे वीडियो में अघोष, घोष या सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। कृपया करके यदि आप लोग को समझने में दिक्कत हो तो वीडियो को 1, 2, 3 बार रिवीजन करके देखिए और अपना उसे प्रैक्टिस करके दोहरा कर बोल कर समझिए। एक बार यदि समझ लेंगे तो आप लोग को फिर कभी अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आसानी से आप लोग पहचान जाएंगे। ये वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए है, सभी के लिए सहायक होगा, चाहे वो किसी कक्षा में पढ़ते हों या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों। इसलिए आप लोग से मेरी विनती और प्रार्थना है, यदि हमारी वीडियो आप लोग को पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और हम कमेंट करके बताइए और हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल से अधिक जुड़कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए और अपना सेवा करने का अवसर दीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी।